भारतीय जनता पार्टी की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, चाहे वो राजनेता हो या पत्रकार। दोस्तों, इस पत्रकार का चेहरा देखिए। रिपब्लिक न्यूज के संपादक को देखने के बाद मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी सेवा करता है। सेवा दूर की बात है, ये लगातार अपने मन से राहुल गांधी पर निशाना साधता है, विपक्ष पर निशाना साधता है। कई बार इसका चैनल झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है विपक्ष के खिलाफ। अब इसके खिलाफ 2020 को टीआरपी केस दर्ज किया गया था कि किस तरह से नकली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर वाजिब तरीके से इस आदमी ने अपनी टीआरपी बढ़ाई थी। यानी कि कितने लोग इसके चैनल को देख रहे हैं, उसमें इसने गड़बड़ झाला किया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने न सिर्फ केस वापस ले लिया है, बल्कि अदालत ने भी उस केस को वापस लेने की इजाजत दे दी है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, भाजपा की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इसी चर्चा कुछ देर बाद, मगर मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार पर बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपके होश उड़ जाने वाले हैं, होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस शो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के समर्थकों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी। क्योंकि आपको याद होगा, जब बंगाल में चुनाव हुए थे तब लगभग भाजपा ने मन बना लिया था कि हम सत्ता में आने वाले हैं। अब सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, मुंह की खानी पड़ी थी। यानी कि टीएमसी का हर नेता जानी दुश्मन बन गया। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तब आपको याद होगा, इनके 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था और फिर अदालत के दखल के बाद उन्हें रिहा किया गया। लगातार ममता बनर्जी के नेताओं को टारगेट किया गया। किसी के घर पर सीबीआई घुस रही थी, किसी के घर में इनकम टैक्स घुस रही थी, तो किसी के घर में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय घुस रहा था। और इसी फहरिस्त में एक नेता है जिनका नाम है तापस रॉय। टीएमसी के नेता थे और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 12 जनवरी को इस आदमी के खिलाफ ईडी ने रेड मारा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी मोदी की एजेंसी ने रेड मारा था। आज ये भाजपा में शामिल हो गया है। आज इसे नया वॉशिंग पाउडर मिल गया है। आज ये भाजपा की वॉशिंग मशीन में कूद गया है। जाहिर सी बात है, सारे केस उड़न छू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को यह कहने का अधिकार है कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं? बताइए ना, तापस रॉय पर तो आपने रेड मारा था। और वो जो अमित जी ने कहा है ना, क्रोनोलॉजी समझिए। आज मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले इस तारीख को देखिए, 12 जनवरी। ये वो तारीख है जब ईडी टीएमसी नेता तापस रॉय के घर कोलकाता में रेड मारती है। इसी तारीख को आपके स्क्रीन पर शुवेंदु अधिकारी नाक फन्नाए हुए, नाक फुलाते हुए, गुस्से से सराबोर कहते हैं कि एक चोर के घर पर रेड पड़ी है। गौर कीजिएगा, एक चोर के घर पर रेड पड़ी है और बंगाल का जो युवा है, बंगाल की जो जनता है, वो चाहती है ये लोग जेल में जाएं। तो क्या कहा शुवेंदु अधिकारी ने? एक चोर के घर पर रेड पड़ी है और बंगाल का युवा, बंगाल की जनता चाहती है जेल में जाए। तथास्तु। क्या होना चाहिए था? तापस रॉय को जेल में जाना चाहिए था। तापस रॉय जिनके बारे में शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा? चोर। अब याद कीजिएगा, इसे भूलिएगा मत कि शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। आगे की तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों। 12 जनवरी को, इसी तारीख को टीएमसी क्या कहती है? टीएमसी कहती है भैया ये राजनीति से प्रेरित केस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बेवजह उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, इस मामले में कोई सत्यता नहीं है। टीएमसी ये बात कहती है। उसके बाद दोस्तों 4 मार्च को तापस रॉय जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, टीएमसी से इस्तीफा देते हैं। 4 मार्च, अभी 2 दिन पहले। अब देखिए शुवेंदु अधिकारी का बयान। शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने 12 मार्च को क्या कहा था कि तापस रॉय चोर है, तापस रॉय को जेल में भेजो। अब देखिए साहब, 4 मार्च को शुवेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? शुवेंदु अधिकारी कहते हैं
कि वो एक वरिष्ठ नेता है, हमारे राज्य के पूर्व मंत्री हैं, 4 से 5 बार विधायक रह चुके हैं। मैं उनके इस्तीफे का स्वागत करता हूं, और यही नहीं, मैं उनका स्वागत भाजपा में करता हूं। नतीजा ये होता है दोस्तों, 6 मार्च, जी हां, यानी कल, तापस रॉय जो है वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताई दोस्तों। अब मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या किसी मीडिया ने भाजपा को इस मुद्दे पर कटघरे में रखा? भाई, प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, कहां है गारंटी? आप में से कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ भाजपा के खिलाफ बोलता हूं। नहीं दोस्तों, जब विपक्ष में कोई काम होता है, कांग्रेस में कुछ गलत होता है, समाजवादी पार्टी में कुछ गलत होता है, तब मीडिया के दबाव में वो पॉलिटिकल पार्टीज यू टर्न लेती हैं। मगर भाजपा ऐसा बहुत कम करती है दोस्तों, बहुत कम करती है जब उसे यू टर्न लेना पड़ता है। और ऐसा क्यों? ऐसा तब होता है दोस्तों जब मीडिया दबाव नहीं बनाती। मीडिया कभी भी भाजपा पर दबाव नहीं बनाती। मीडिया कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर उन्हें कटघरे में नहीं रखती जब वो खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताते हैं। प्रधानमंत्री को अब यह बयान देना बंद करना चाहिए। तापस रॉय का भाजपा में शामिल होना यह प्रमाणित कर रहा है कि भ्रष्टाचार के साथ आप कितना समझौता करते हैं। और मुद्दा सिर्फ तापस रॉय का नहीं है साहब। अशोक चौहान पर प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कहा था कि इन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया था, क्योंकि अशोक चौहान का नाम, जो कि कांग्रेस के 2 बार के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम आदर्श हाउसिंग घोटाले में आया था। आदर्श हाउसिंग जो कि करगिल में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए बनाया गया आवास स्थान था, आदर्श हाउसिंग। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सैनिकों का अपमान किया गया है। अशोक चौहान के बारे में वो लगातार बयान देते रहे, मगर अब अशोक चौहान राज्यसभा जा रहे हैं। किसकी मदद से? किसकी मदद से? भाजपा की मदद से, भाजपा में शामिल होकर। अजीत पवार, ये देवेंद्र फडणवीस ने कितनी बार मैंने आपको बताया, क्या बयान दिया था इनके बारे में। एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे के 1 दर्जन जो मंत्री हैं इस वक्त या नेता हैं, सब पर ईडी की तलवार लटकी हुई थी। अब ईडी परेशान नहीं कर रही है। छगन भुजबल जेल जा चुके हैं साहब। अब किसकी गोद में बैठे हुए हैं? भाजपा की गोद में नारायण राणे। इन पर भी गंभीर आरोप भ्रष्टाचार को लेकर। मैं आपको ऐसी ढेरों और मिसाल दे सकता हूं। खुद सुवेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में फंसे हुए थे। हेमंत बिस्व शर्मा, अगर भाजपा आज की तारीख में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत जाए तो सुवेंदु अधिकारी उनके मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये दोनों बाहरी लोग हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए हैं, आज असम के मुख्यमंत्री हैं। सुवेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हैं, आज नेता विपक्ष हैं। और अगर कल को बंगाल में ये चुनाव जीत गए तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपसे पूरे सम्मान के साथ सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में जब मीडिया भ्रष्टाचार के इन दोहरे मापदंड पर, भाजपा के इन दोहरे मापदंड पर सवाल ही नहीं उठाता, तो किसी ना किसी का तो फर्ज बनता है इन सवालों को आपके सामने लेकर आए। और सबसे बड़ी बात, ये जो टीआरपी स्कैम था, इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात थी, गंभीर मामला था ये। और ये ना भूलें, इसी टीआरपी स्कैम में बाकायदा अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें इसने हमारे पुलवामा के शहीदों का मजाक उड़ाया था। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में अर्नब की वो बातचीत थी जिसमें उसने कहा था कि जिस दिन हमारे पुलवामा के जवान शहीद हुए थे, तब रिपब्लिक को बड़ी जीत मिली थी। किसमें? टीआरपी में, रेटिंग्स में। तब हमें दर्शकों ने छप्पर फाड़ देखा था। यानी कि यह आदमी जो राष्ट्रवाद पर विपक्ष को गाली देता है, विरोधियों को गाली देता है, ये टीआरपी के नाम पर अधनंगा होकर नाचने को तैयार है। ये हमारे जवानों की तौहीन, उनकी बेइज्जती करने को तैयार है। ये मेरे शब्द नहीं है, मुंबई चार्जशीट का हिस्सा थी वो बातचीत। और ऐसे पत्रकार भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं।
भाजपा को ना राष्ट्रवाद पर कहने का अधिकार है, ना भ्रष्टाचार पर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं साहब, मुझे समझाने का प्रयास करें। जो संपादक टीआरपी स्कैम में फंसा हुआ है, उस मामले को आपने वापस ले लिया, क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों? भाई मामले को जांच होने देते। सरकार ने तो वापस ले लिया, अदालत ने भी उसे वापस लेने की इजाजत दी। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हर तरफ यही चल रहा है दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार का केस है, दबाव डालो, भाजपा में शामिल हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला है, भाजपा में आ जाओ, या अगर आप पहले से ही भाजपा में हो, ठीक है कोई बात नहीं। हर किस्म की अनैतिकता करो, भाजपा में आ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर आप मुझसे कहते हो कि मैं अपने मंच पर सिर्फ भाजपा से सवाल करता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, विपक्ष जब भी कोई गलती करता है या नहीं करता है, तब मीडिया लगातार उसे उठाता है, गोदी मीडिया लगातार उसे उठाता है, और गलती पर उठाना भी चाहिए। गोदी मीडिया तो कई बार झूठ के आधार पर टारगेट करता है, आधे अधूरे बयानों को उठाकर विपक्ष पर निशाना साधता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो आज मैंने आपके सामने दो अहम मुद्दे रखे, इस पर भाजपा यू टर्न क्यों ले रही है? करप्शन के साथ इतना बड़ा समझौता क्यों? शर्म आती है? शर्म आती है कि नहीं बताइए? मैं ये मुद्दे क्यों ना उठाऊं? और अगर मैं ये मुद्दा उठाता हूं तो मैं ही बुरा बन जाता हूं। सोचिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।